जय हिंद जय भारत सभी प्यारे भाई और बहनों को स्वागत है आपका हमारे आर के एकेडमी चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने जो हमारे वीडियो में देखा बहुत सारे टॉपिक हमने लेके आए हैं। ऐसे ही आपके बीच में हमने एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि भारत के प्रमुख लोक नृत्यों से संबंधित है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए, इससे दो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में। क्योंकि नृत्य से संबंधित क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाएगा और पूछा गया है, पिछले जो पेपर हो चुके हैं। तो इसमें से आपको दो एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो वीडियो है इसको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक किसी बहन भाई ने भी सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि, और मेन बात यह है कि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। देखिए, हम लोग आपके लिए बहुत सारे मेहनत के करने के बाद वीडियो तैयार करते हैं, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि आपके कोई कामयाबी हासिल हो सके। तो हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। आपका भी कर्तव्य बनता है कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। हो सके तो अपने यार दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला है आपका चऊ और छऊ नृत्य है। देखिए, ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मार्शल आदि, मतलब चऊ छऊ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मार्शल आदिवासी और लोक मूल के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। इस नृत्य में विस्तृत मुखौटे और टोपी पहने जाते हैं। देखिए, हम इस हर एक नृत्य को आपको फ़ोटो के माध्यम से दर्शाते जाएंगे। देखिए, ये फ़ोटो आपका है जो चऊ और छऊ नृत्य से संबंधित है। इसको आप देख लीजिए, इस तरह से वहाँ का नृत्य किया जाता है। तथा यह महाभारत और रामायण, स्थानीय और लोक कथाओं और अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के एपिसोड को लागू करता है। और ये दूसरा नृत्य है चिराओं। चिराओं नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं। चिराओं नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बस पाँचवा है, 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चिराओं नर्तकियों ने प्रदर्शन किया था। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पुराने नृत्य, देखिए आपका ये टॉपिक है, ये आपसे घुमा के क्वेश्चन कर सकता है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य रूप में जाना जाता है। तो इसको ज़रूर आपको जानकारी रखना है। और देखिए सातवां है, इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। इसे बांस नृत्य भी कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा करके। तो ये आपको जानकारी रहेगी तो ज़रूर इसको आप फॉलो कर जाएंगे। देखिए अगला, सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। इसे हर घर की लड़कियां इसे सीखती हैं। सत्रिया नृत्य नाटक की उन भागिमाओं को प्रदर्शित करता है जिनका विकास असम के सत्रियाओं अथवा मठों में 16वीं सदी के पश्चात हुआ। अपने धार्मिक चरित्र और सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण इस नृत्य शैली को उपर्युक्त रूप में सत्रिया नाम दिया गया है।
देखिए रोप नृत्य, रोप नृत्य ये कहाँ का है? यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये क्वेश्चन आपको घुमा के यहाँ भी पूछ सकता है कि पहले तो ये पूछेगा वहाँ का लोक नृत्य क्या है, और यहाँ पूछ सकता है कि जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है ये कब आयोजित किया जाता है, किस उत्सव में मनाया जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात, जब फसल की कटाई हो जाती है तब वहाँ स्त्रियों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसमें नाचने वाली ग्रामीण स्त्रियाँ दो पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नृत्य करती हैं। देखिए इसको हमने फोटो के माध्यम से दर्शाए भी हैं। तो इस हिसाब से ऐसे इस तरह से इनका वहाँ का नाच होता है, नृत्य करती हैं। तो फिर फोटो में आप देख सकते हैं। इसकी गति पर गीत की लड़ियों का काफ़ी प्रभाव रहता है, जबकि इसके आयोजन में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। मतलब किसी प्रकार का वहाँ वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, ना ढोलक मजीरा कुछ भी झांझ है, किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र बजाने नहीं जाता। ये वैसे ही वहाँ पे ये नाच करती हैं। ठीक है, देखिए गरबा नृत्य। देखिए ये जो फोटो लगा हुआ है इसके माध्यम से ऐसा इस प्रकार से वहाँ का नृत्य करती हैं। तो देखिए ये क्या है? गरबा नृत्य ये एक गुजराती नृत्य है, ये भी लोकप्रिय नृत्य है वहाँ का। यह नवरात्रि में मनाया जाता है, जो 9 रातों तक चलने वाला उत्सव है। यह नवरात्रि में, देखिए भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि गुजराती गरबा नृत्य जो है कब मनाया जाता है, तो वहाँ पे पूछ सकता है नवरात्रि, दशहरा और दीपावली और कोई भी त्यौहार दे सकता है। तो वहाँ पे आपको नवरात्रि ज़रूर ध्यान रखना है, और ये गुजरात में मनाया जाता है। तो तीसरा है गरबा गीत। गरबा गीत आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण या 9 देवियों के विषयों के इर्द गिर्द घूमते हैं। गरबा गीत यह मिट्टी के मटके, जिसे गर्भो कहते हैं, को पानी से भरकर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मटके के अंदर एक सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है, जिसे कुंभ कहते हैं। इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है। नृत्य करने वाली महिलाएं मटके के चारों ओर गोल गोल घूमती हैं, और एक गायक तथा ढोलक या तबला बजाने वाला व्यक्ति संगीत देता है। मतलब वो ढोलक या तबला बजा कर गाता भी है। तो ये है टॉपिक, और इन्हीं टॉपिक से हमने देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें लिए हैं, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पेपरों में पूछे जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। देखिए पहला छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य यानी लोक नृत्य है? तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? देखिए हमने आपको पहले ऊपर टॉपिक में हमने बताया भी है और समझाए भी हैं। तो यहाँ पे देखिए उसी से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए आपका जो ये नृत्य है छऊ, ये आपका छत्तीसगढ़ से लिया गया। छत्तीसगढ़ में यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? देखिए असम, मिजोरम, उड़ीसा और झारखंड। ये नृत्य कहाँ का है? चेराव नृत्य कहाँ से लिया गया है, ये नृत्य कहाँ किया जाता है? तो आप सभी लॉक करें। देखिए इस नृत्य को उड़ीसा नहीं है, असम है, मिजोरम है, उड़ीसा है और झारखंड है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, मिजोरम। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है? कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? तो इससे बताएंगे आप सभी, कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएं जी। सतरिया नृत्य, दूसरा है रोप नृत्य और तीसरा है चिराव नृत्य।
और गरबा है, गरबा नृत्य है। ये कहाँ का आपका है? देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, चिराव नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे आपको लॉक करना है, नृत्य प्रदर्शन करती हैं, भावनाएं करती हैं या आत्मविश्वास। चौथा है हाथों और चेहरे की गति को। बताएं जी कमेंट करके। देखिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा भावनाएं। दूसरा आपका सही हो जाएगा। देखिए हमने वीडियो के माध्यम से और फोटो भी यहाँ पे दर्शाए जाते हैं, तो ज़रूर देखते रहिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक ऐसा नाच जिसमें ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल को ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? बताएं जी। जी देखिए पहला है तोरंग मिजोरम, दूसरा है कुकुड़ झारखंड, कुड़ुक कुड़ुक है झारखंड से, और तीसरा है चिराव मिजोरम से, और चौथा है झूम झूम झारखंड। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चिराव। तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्या कहता है, चिराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है और नर्तक बांस की डंडियों के अंदर बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर नृत्य मुख्य रूप किया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा बताएं जी। देखिए ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, मिजोरम। ये आपका लॉक हो जाएगा जी। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा दूसरा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते ही एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम है। ये ऐसे ही टॉपिक आपके पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देने की। हमने बार बार उसी टॉपिक, क्योंकि अभी जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं ये टॉपिक ज़रूर पूछा गया, बार बार ही क्वेश्चन आया है, तो इसलिए हम बार बार इसी क्वेश्चन को उठाए हैं। और जो भी टॉपिक हमने ऊपर जो दिखाए हैं तो उनसे हमने क्वेश्चन जो लिए हैं तो वो भी हैं। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। देखिए रोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है? इसको आप बताएं जी। जी कमेंट करके बताएं। अभी आपने ऊपर देखा, हमने आपको इसलिए हमने पैराग्राफ जो टॉपिक ऊपर लिए थे हमने उनको दिखाए भी हैं, पढ़ाए हैं, सुने भी हैं, उसी से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। देखिए पहला आपका असम राज्य से, असम राज्य है, दूसरा है मिजोरम राज्य, और तीसरा है मणिपुर, और चौथा है आपका जम्मू कश्मीर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, जम्मू कश्मीर का रोफ नृत्य है।
अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का रोप नृत्य कब आयोजित होता है? ये आपको बताना है जी। देखिए, पहला है नवरात्रि के समय, दूसरा है फसल कटाई हो जाने के पश्चात, और तीसरा दशहरा के बाद फसल बोने के पश्चात। बताएं जी। देखिए, आपको सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, फसल की कटाई हो जाने के पश्चात कश्मीर के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? अब बताएं जी। कमेंट करें जी। देखिए, पहला है हिमाचल, दूसरा है असम, तीसरा है गुजरात, और चौथा है मिजोरम। तो क्या हो जाएगा, इसको लॉक करें जी। जो भी हमारे बहन भाई अभी नया हैं वीडियो पे, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। और अभी तक कभी शेयर ना किए हों तो ज़रूर अपने बहन भाइयों तक शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि ऐसे हमने टॉपिक लेके आते हैं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, तीसरा, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं कि गरबा नृत्य किस उत्सव में आयोजित किया जाता है? गरबा नृत्य किस उत्सव में आयोजित किया जाता है, इसको आपको लॉक करना है जी। कमेंट करके बताएं। देखिए, पहला है होली के उत्सव में, दूसरा है नवरात्रि के उत्सव में, तीसरा है रक्षाबंधन के उत्सव में, और चौथा है मकर संक्रांति के उत्सव में। तो बताएं जी। देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यह नृत्य आपका दूसरा है, नवरात्रि के उत्सव में यह नृत्य किया जाता है। प्रश्न क्या कहता है, किस नृत्य में विस्तृत मुखौटे टोपी पहने जाते हैं? तो देखिए, पहला है चिराव नृत्य में, दूसरा है सत्रिया नृत्य में, और तीसरा है चौ छऊ नृत्य में, और आपका चौथा है गरबा नृत्य में। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही बताएं कमेंट करके। देखिए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, चौ छऊ नृत्य में ही वहाँ मुखौटे वाली टोपियाँ और टोपियाँ पहने जाती हैं, जैसे कि आपके फोटो में देखिए आपको दर्शाया गया है। इस हिसाब से वहाँ का पहनावा होता है इस नृत्य में। ठीक है जी। जय हिंद जय भारत। अभी किसी बहन भाई ने जय हिंद जय भारत, किसी बहन भाई ने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद जय भारत।